एक बार फिर चलते हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब की तरफ। राशिद लतीफ़ साहब, आदादोशुमार का खेल कहते हैं क्रिकेट को, तो ये जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लास्ट 5 टेस्ट सीरीज़ में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी का जो मवाजना पेश किया है, और फिर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में जो लास्ट साइकिल था जहाँ जनूबी अफ्रीका चैम्पियन बना, 9 टीमों में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर आई, इस बार आप क्या कहानी देख रहे हैं? देखिए, लास्ट टाइम जब हुआ, इंग्लैंड की टीम आई थी, उस वक्त तक पाकिस्तान के चांसेस थे कि टॉप रैंकिंग में आ सकती थी। इसमें टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग हो या पॉइंट्स टेबल हो, उसके अंदर अच्छा मौका था। तो वहाँ पे हम मैच हारे, एक हारे, 2 जीते। उससे पहले शायद मुझे सही से याद नहीं, शायद उससे पहले बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच जो हारे, वो हमें डैमेज कर गए थे। वो किसी को भी तवक्को नहीं थी कि हम होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट मैचेस हार जाएंगे। नो डाउट बांग्लादेश बहुत ही अच्छा खेल है, वो उन्होंने की बॉलिंग हमने अंडर एस्टिमेट की थी। वो 2 टेस्ट मैच, फिर उसके बाद इंग्लैंड का, फिर उसके बाद अपने चेंज किया, सब कुछ ही चेंज हो गया। हमने टीम चेंज की, फिर आकिब जावेद ने कमान संभाली, और उसके बाद हम 2 टेस्ट मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज वाला भी एक टेस्ट मैच, वो भी थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, पाकिस्तान को वहाँ पे हारना नहीं चाहिए। स्पिन ट्रैक पे वेस्ट इंडीज से हम हार गए, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। हमें टेस्ट क्रिकेट में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारी कभी कभार पेसर्स पे, जिस पे हम डिपेंड करते हैं सालों से, वो हमें बहुत अच्छे नहीं मिले टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट पे जिस पे हम रिलाई नहीं किया, उन दोनों ने हमें टर्निंग ट्रैक पे बताया कि वाकई में अभी उनके अंदर एक्सपीरियंस भी है, जान भी है, और वो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकते हैं और जितवाए। मैं साजिद की और नोमान की बात कर रहा हूँ। हमें लास्ट सीजन के बाद देखते हैं, अब मोरलेस वही प्लेयर्स हैं। या अगर आप देखेंगे, कोई चेंजेस वैसी नहीं आई है, वही वही प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ की परफॉर्मेंस ठीक है, नॉर्मल है, कुछ की नहीं है। नोमान के देख लें, आउटस्टैंडिंग 43 विकेट 5 मैचेस में देखें। साजिद, अब ये 2 लीड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, लीड कर रहे हैं, और इनको दोनों को हमने बहुत ज़्यादा ज़ाया किया, मेरा ये समझता है। सलमान अली आगा ने भी बॉलिंग की है, अबरार से जो तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। लेकिन टॉप 2 बॉलर्स को आप देखें, स्पिनर्स में ये 2 हम जो जीते हैं, वो इन दोनों की वजह से जीते हैं। इसके अलावा अगर हम फास्ट बॉलिंग में देखते हैं, उसमें अब्बास थोड़ा सा नुमायार है, 2 मैचेस उन्होंने खेले, और शहजाद थोड़ा सा नुमायार है, खुर्रम शहजाद 6 मैचेस में 20 विकेट ली उन्होंने। मीर हमजा अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, 30। नसीम शाह 4 मैचेस में 15 विकेट। आमिर जमाल अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। शाहीन शाह आफरीदी 12 विकेट 51 का। हसन अली की तरफ जाते हैं तो उनकी भी 2 मैच में 91 का है। तो ये हमारे पास बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में हमें मेहनत की ज़रूरत है। चलें, ये 5 मैचेस वो थे, कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि टर्निंग ट्रैक के ऊपर थे, शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे। तो बैटिंग और मिडिल ऑर्डर बैटिंग, टॉप ऑर्डर और ये फास्ट बॉलिंग, जो कि हमारे जीतने का जरिया बनते थे, वो मिसिंग हो गई है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान। हमें डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये तो आपने नंबर्स के साथ आदाद व शुमार शेयर कर लिए, कारकर्दगी का आपने खुलासा पेश कर दिया, लेकिन अब एक इंतहाई अहम इशू, और वो इशू ये है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खेली जा रही है, शह सुर्खियाँ बन रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वीडियोस पे वीडियोस बन रही हैं। ये जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है साल 2025-26 का, हम एक तरफ ये मैसेज दे रहे हैं अपने क्रिकेटर्स को कि जी आपका एनओसी हमने होल्ड कर लिया है और आप जाके फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दीजिए और अपनी कारकर्दगी को बेहतर कीजिए। वेल, बेहतरीन, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कंधे पे हाथ रखा है टेस्ट कैप्टन शान मसूद के, एक तरफ आप खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि आप 4 डे क्रिकेट को रिस्पेक्ट दीजिए, और दूसरी तरफ आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी नफ़ी दिखाई दे रही है। 10 टेस्ट मैचों में साजिद और नोमान के 80 आउट हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में आपने अपने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट ना देकर, शामिल ना करके क्या पैगाम दिया? और आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज़ शुरू होने से पहले क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को जो है कम से कम 6 प्लेयर को, 8 प्लेयर को बी कैटेगरी में रखना चाहिए?
जी बिल्कुल, ये यहीं से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो टेस्ट क्रिकेटर टॉप आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले उस सवाल का जवाब दे दूं, एनओसी का है। एनओसी का जो जिसको दे दी है ना, तो नेक्स्ट जो लाएमल आपका होता है नेक्स्ट ईयर का, उसमें आप आपको चाहिए कि हम नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लान है, हम इस तरह से जाएंगे। जिसको दे दी ना, जुबान दे दी है, ये जुबान ही है ना एक तरह से, उसके लिए ये क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है कि आपने यार एक कंट्री को आपने बोल दिया कि उन्होंने फिर इंतजाम कर लेते हैं। फिर बाद में उनकी नेगोशिएशन चल रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी की, बिहाइंड द सीन चल रही है, और कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये जो सवाल है ना आपका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिकेट के लिए। जहाँ पे हम बात करते हैं कि इमाम उल हक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो टीम का हिस्सा है, और के ये आपके कामरान गुलाम टीम का हिस्सा है, रोहिल नजीर और कुछ और प्लेयर्स हैं जो कि टीम फैसल का अकरम, हिस्सा है, हसन है, फैसल फैसल अकरम, फैसल अकरम है, आमिर जमाल है, आसिफ आफरीदी भी हैं, और रोहिल नजीर, ये हिस्सा है। अब इसमें अहम जो चीज़ है, आपने जो बात की कैटेगरीज की, देखिए कैप्टन को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारा जो कैप्टन है शान मसूद हैं, और वो डी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब डी कैटेगरी वाला सबको लीड कर रहा है, आपके टॉप प्लेयर को जो बी में है या सी में है, उनको लीड कर रहा है एक डी कैटेगरी वाला। तो यहाँ पे शायद जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनसे भूल हुई है, और जिसमें आप जो बात कर रहे हैं टेस्ट की, अगर अबरार को आपने बी दिया है, अबरार और सारे बराबर कर दिया आपने, बी वाले सारे बराबर कर दिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क हसन अली का भी आ जाता है ना। हसन अली ने जितने ओवर किए ना, उतने तो नोमान ने आउट कर दिए। तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि साजिद खान ने और नोमान ने जो परफॉर्मेंस दी है, उनको अच्छी कैटेगरी में देना चाहिए। टेस्ट को ना इतनी अहमियत दे नहीं रहे हम लोग, शायद इसी वजह से। मोस्टली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हमारे वाइट बॉल के प्लेयर है। मोहम्मद वसीम जूनियर तो मैच ही नहीं खेले कोई, एक आध खेले होंगे लास्ट ईयर, एक आध अभी खेले होंगे। इसी तरह शादाब भी लास्ट ईयर तो खेले ही नहीं, इस साल कुछ मैचेस खेल गए थे। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30 प्लेयर को हम देखें ना, 18 टीम का अनाउंस करना या 30 का, इसका मतलब है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है विद इन द बोर्ड एंड सिलेक्शन कमेटी। 3 4 5 जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो बाई फोर्स आ रहे हैं। तो जहाँ पे आप कहते हैं ए कैटेगरी हमारे पास लड़के नहीं है, ख्वातीन में आपने ए कैटेगरी 4 बच्चियाँ दी हुई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ये देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हमें वैल्यू अगर लेके आनी है, इसकी फीस अगर 10 लाख है उसको 20 लाख करते। हारने जीतने की बात नहीं है, वैल्यू देने की बात है। आज हार रहे हैं, यही लड़के खेलेंगे, नए लड़के आएंगे और हम आगे की तरफ जाएंगे। इस पर रिव्यू करना चाहिए पीसीबी को कि टेस्ट क्रिकेटर्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में।